अगर तहसीन पूनावाला जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। आज नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल गांधी जच रहे थे, उनकी खूब तारीफ भी हो रही है सोशल मीडिया से लेकर आमजन के जबान पर उनका नाम जरूर है, लेकिन इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलने की जो भूमिका है वो क्या ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं? थैंक यू प्राची जी, आपकी शो में शिरकत करने का मौका मिला। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि राहुल जी एलओपी बने। मेरी हाल में जब मैंने बात की थी उनसे, मैंने कहा था कि उनको एलओपी बनना बेहद जरूरी है और वो एक अच्छी, आज उन्होंने एक अच्छी पॉजिटिव रोल में वो नजर आए। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इंडिया अलायंस पूरी तरह से यूनाइटेड है। इनफैक्ट डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं हुआ, चाहे जो भी टेक्निकल रीजंस माननीय मंत्री साहब दे दे। डिवीजन ऑफ वोट्स प्राची जी आप जानते हो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फंडामेंटल राइट है, और शायद इसीलिए डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं हुआ क्योंकि एनडीए को ये डर था कि उनके नंबर में कुछ कमी हुई है। मैं बिल्कुल मानता हूं ओम बिरला जी जीत के, मैं बिल्कुल मानता हूं नंबर्स उनके पास है, मैं उसमें कोई वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन शायद जो नंबर्स एनडीए के पास है वो शायद नहीं है, इसलिए डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं हुआ। वरना आप डिवीजन ऑफ वोट्स कर देते हो तो फंडामेंटल राइट है। और ये बात कि सिर्फ विपक्ष डिवीजन ऑफ वोट्स मांग सकता है ऐसा नहीं है, सरकार भी मांग सकती है डिवीजन ऑफ वोट्स। कौन से रूल में दिखा है मुझे, रूल बताए कि नहीं मांग सकती? क्यों नहीं किया डिवीजन ऑफ वोट्स? इसलिए डिवीजन ऑफ वोट्स नहीं किया क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं था। नहीं, ये तो आप भी नहीं करना चाहते थे ना, ये तो कांग्रेस भी नहीं करना चाहती थी। नहीं, डिवीजन ऑफ, आज तक आप मुझे बताइए जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ नंबर्स नहीं आया, आप मुझे बताइए इसके पहले कब हुआ है? इसका मतलब साफ साफ है कि सरकार के पास नंबर्स है, मैं बिल्कुल मानता हूं सरकार के पास सरकार का पक्ष नहीं, अभी तो ये बताइए लेकिन जो नंबर्स जो एनडीए के पास नंबर्स है वो नहीं। एक सेकंड, विपक्ष ने स्पीकर के लिए अपना कैंडिडेट उतारा, आज सबको लग रहा था कि डिवीजन ऑफ वोट होगा, डिवीजन ऑफ वोट हुआ नहीं। एक अभिषेक बनर्जी हैं टीएमसी के सांसद, जिन्होंने बाहर आकर ये कहा कि हमने डिवीजन ऑफ वोट की मांग की थी, इवन कांग्रेस ने भी की थी। करेक्ट, लेकिन जयराम रमेश कह रहे हैं कि हमने नहीं की। नहीं, जिन्होंने प्रपोजल किया था उन्होंने नहीं किया था, लेकिन विपक्ष ने किया था, टीएमसी ने 100% किया था, और किसी भी मेंबर का ये फंडामेंटल राइट है। ये जो आपके शो पर माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि नहीं, जिसने प्रपोजल दिया या प्रपोजल तहसीन पूनावाला जी, जहां तक मुझे नियम के बारे में जानकारी है, जो प्रस्ताव रखता है उन्हीं में से कोई एक डिवीजन ऑफ वोट की मांग कर सकता है। नहीं, मैं सर इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं भी इसी बात की पढ़ाई कर रही थी कि आखिर ये कैसे होता है। खैर, मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये नहीं। एक ही सेकंड प्राची जी, मैं दोबारा से कह रहा हूं, आप मुझे फैक्ट चेक कीजिए। डिवीजन ऑफ वोट किसी भी मेंबर का एक फंडामेंटल राइट है, किसी भी मेंबर का। यहां तक कि अगर वो मेंबर उस वक्त हाउस में प्रेजेंट ना हो, हाउस के बाहर लॉक हो गया हो, वो भी आकर मांग सकता है डिवीजन ऑफ वोट। ये फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट नहीं है मेंबर का। किस बेसिस पे डिवीजन ऑफ वोट की बात आप कर रहे हैं, मैं भी क्योंकि इस मसले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, मुझे पता था आप ये बात उठाएंगे, इसलिए ये पढ़ाई तो मैंने भी की। मैंने भी ये समझने की कोशिश की कि डिवीजन ऑफ वोट किसका अधिकार होता है। खैर, ये मेरा मसला आज है नहीं। मेरा मसला तो ये है कि जब आप सब एक पेज पर थे तो अभिषेक बनर्जी अलग बात कह रहे हैं सदन से बाहर आकर, और कांग्रेस अलग बात कह रही है सदन से बाहर आकर। ये अलग अलग डिवीजन आप लोगों की क्यों है? बिल्कुल नहीं है। देखिए, कल से बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि इस तरह के रूमर्स उड़ाए जाए, और ये क्वेश्चन जो आप पूछे बिल्कुल स्वाभाविक और अच्छा क्वेश्चन है। कल ये पूछा गया था कि क्या टीएमसी आपके साथ है? टीएमसी के जो डेरेक ओब्रायन है कल खड़गे जी के घर पे थे, सारे फ्लोर लीडर्स थे। इसके बाद कहा गया था राहुल जी एलओपी कैसे बने, सीडब्ल्यूसी का यूनानिमस रेजोल्यूशन आया, सारे जितने भी फ्लोर लीडर्स है उन्होंने उसको सपोर्ट किया। तो सारी चीज भाजपा के पास कुछ है नहीं कहने के लिए, इसलिए क्या कर रहे हैं, इंडिया अलायंस पे वो अटैक कर रहे हैं। भाजपा आज भी बता दे कितने वोट्स मिले, बता दे कितने वोट मिले, उनको पता जाएगा कि एनडीए को कम। के शर्मा जी तो बाद में सवाल उठाएंगे, तो मेरे जहन में सवाल आ गया था क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने बड़ी मासूमियत से बाहर आकर कहा कि हमने डिवीजन ऑफ वोट की मांग की थी, कांग्रेस ने भी की थी। मुझे लगा कि शायद सत्ता पक्ष ने फिर पक्षपात कर दिया है। थोड़ी देर बाद जयराम रमेश बाहर आते हैं और कहते हैं डिवीजन ऑफ वोट की मांग मैं औपचारिक तौर पर कहता हूं कांग्रेस ने नहीं की थी। तो यही कंफ्यूजन फ्लोर पर मैनेज नहीं कर पाए क्या आप लोग? हम कांग्रेस को छोड़ देते, एक मिनट। अभिषेक बैनर्जी और टीएमसी ने की थी ना, तो वो कहाँ है? वो क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस को एक मिनट छोड़ देना, विपक्ष में तो है ना टीएमसी, मान ले कांग्रेस के साथ नहीं है, डिवीजन ऑफ वोट्स हुआ था, वो तो मांग रहे थे। इसका मतलब साफ साफ है टीएमसी ने इंडिया अलायंस के साथ बात कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ये जानना है कि चलिए छोड़िए, चौथे नंबर की पार्टी है ना इस देश में टीएमसी। सुनिए, चौथे नंबर की पार्टी है इस देश में टीएमसी, तो आपने भी तो सुर में सुर नहीं मिलाया। आपने भी तो अपने साथी की मांग को, चले मान लेती हूं कि टीएमसी ने ये मांग की और सत्ता पक्ष ने एक बार फिर पक्षपात कर दिया, तो आप तो कम से कम खड़े होकर कहते ना कि अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं हम साथ में खड़े हैं। क्यों नहीं कहा कांग्रेस ने? बिल्कुल सारी इंडिया अलायंस साथ में। मैं दोबारा से कह रहा हूं, डिवीजन ऑफ वोट्स कोई भी मांग सकता, मांगा गया था, इन्होंने नहीं दिया। इनके पास नंबर्स नहीं। अब इनको घेरने की स्ट्रेटेजी आप कल देखते कैसे हो क्या।